अब देखते हैं डब्ल्यू की ग्रेट जॉब वर्क आउट ऑर्डर का प्रोसेस। ये स्क्रीन आपको ट्रांजैक्शंस डब्ल्यू के वॉप निटिंग जॉब वर्कआउट ऑर्डर के पाथ से मिलती है। लिस्ट स्क्रीन पर आपको पहले से बनाए गए जॉब वर्कआउट ऑर्डर्स दिखते हैं। अगर आपको नया ऑर्डर क्रिएट करना है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऐड बटन क्लिक करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ओपन होता है। सबसे पहले आपको जॉब वर्कर सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप पार्टी चूज करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका जीएसटी नंबर, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस ऑटो फिल कर देता है। ये फील्ड्स लॉक्ड होते हैं और मैन्युअली चेंज नहीं किए जा सकते। डिलीवरी एड्रेस के बाद आपको मैन्युअली ट्रांसपोर्ट नेम सेलेक्ट करना होता है। अगला स्टेप है ग्रेड सेल्स ऑर्डर और फैब्रिक सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करना। ये ऑर्डर्स आप सर्च करके इजीली पिक कर सकते हो। उसके बाद टारगेट प्रोडक्ट में जॉब टाइप सेलेक्ट करना होता है, जैसे निटिंग। जॉब टाइप के बेस पर सिस्टम ऑटोमेटिकली एसएससी कोड और जीएसटी ब्रेकअप शो करता है और ये फील्ड्स भी लॉक्ड होते हैं। फिर आपको ग्रेज आर्टिकल, ग्रेज कलर और विड्थ सेलेक्ट करना होता है। इनके करस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस सिस्टम खुद फेच कर लेता है। इसके बाद आपको मैन्युअली क्वांटिटी, यूनिट, रेट पर यूनिट, डिस्काउंट परसेंट और रिक्वायर्ड ऑन डेट एंटर करना होता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप पर, बेस प्रोडक्ट सिलेक्शन। यहाँ दो ऑप्शंस होते हैं, यार्न फॉर पैटर्न बार और वॉप्ड बीम फॉर ग्राउंड बार। अगर आपका ग्रेज आर्टिकल सिर्फ पैटर्न बार बेस्ड है तो आपको यार्न सेलेक्ट करना होगा। अगर ग्रेज आर्टिकल पैटर्न और ग्राउंड बार दोनों पर बेस्ड है तो आपको यार्न के साथ वॉप्ड बीम भी सेलेक्ट करना होगा। यार्न पैटर्न बार सेक्शन। यार्न सेलेक्ट करते वक्त यूजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो डिफ़ॉल्ट मेंशन्ड यार्न को चेंज कर सकते हैं और ब्रांड स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल ऑलरेडी जॉब वर्कर के पास अवेलेबल है तो सेंड बेस इक्वल्स नो कर दीजिए। इस केस में सिस्टम इस यार्न को आउटवर्ड के लिए अलाउ नहीं करेगा। अगर आपको यार्न मटेरियल जॉब वर्कर को सेंड करना है तो सेंड बेस इक्वल्स येस सेलेक्ट कीजिए। वॉप्ड बीम ग्राउंड बार सेक्शन। वॉप्ड बीम के केस में भी सेंड बेस येस या नो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर येस सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से साइज के बीम्स, कितने एंड्स, किस लेंथ और कितने सेट्स भेजने हैं। इन डिटेल्स के बेस पर सिस्टम ऑटोमेटिकली बीम की केजी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ एक और ऑप्शन होता है, सेंड एज यार्न टू। अगर आप वॉप्ड बीम रेडी फॉर्म में भेजना नहीं चाहते और सिर्फ यार्न भेजना चाहते हैं तो सिस्टम उस यार्न को आउटवर्ड करेगा और जॉब वर्कर उसी यार्न से अपने एंड पर वॉपिंग करके बीम्स प्रिपेयर करेगा। अगर पैटर्न बार या ग्राउंड बार में आपको कुछ भी भेजना नहीं है तो सिंपली उस ऑप्शन को नो सेलेक्ट कीजिए। फॉर्म के एंड में आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और रिमार्क्स फील्ड्स मिलती हैं, जहां आप स्पेसिफिक गाइडलाइंस या नोट्स ऐड कर सकते हो। जब सारी डिटेल्स वैलिडेट हो जाएं तो सबमिट बटन पर क्लिक करके जॉब वर्कआउट ऑर्डर फाइनलाइज कर दीजिए। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने जॉब वर्कर को सही रॉ मटेरियल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्क असाइन कर सकते हो, जिससे प्रोडक्शन और स्टॉक ट्रैकिंग दोनों एक्यूरेट रहते हैं। Yarn approved outward report and Yarn outward transaction. यार्न अप्रूव्ड आउटवर्ड रिपोर्ट का यूज तब होता है जब यूजर को चेक करना हो कि किस जॉब वर्क ऑर्डर के लिए यार्न आउटवर्ड पेंडिंग है। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली उन्हीं एंट्रीज को शो करती है जिनके अगेंस्ट अभी तक फुल क्वांटिटी आउटवर्ड नहीं हुई होती, यानी सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखते हैं जहां अभी भी क्वांटिटी डिस्पैच पेंडिंग है। रिपोर्ट का लोकेशन है रिपोर्ट्स, यार्न, जॉब वर्क आउट, अप्रूव्ड आउटवर्ड रिपोर्ट। जब यूजर स्क्रीन ओपन करके फिल्टर अप्लाई करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड आउटवर्ड रिकॉर्ड्स फेच करता है जिनके स्टेटस ओपन है और जिनके अगेंस्ट यार्न डिस्पैच कंप्लीट नहीं हुआ। रिपोर्ट में क्लियरली दिखाई देता है कि यार्न किस प्रोसेस के लिए जाना है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, अब तक कितनी भेजी जा चुकी है और अभी कितनी भेजना बाकी है। सिर्फ वही डेटा शो होता है जिसका सेंड बेस येस सिलेक्ट किया गया हो। अगर आउटवर्ड कंप्लीट हो चुका हो और सेंड बेस क्लोज कर दिया हो तो वो रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, अदरवाइज वो पेंडिंग रिकॉर्ड्स के साथ शो होता रहेगा। ये रिपोर्ट प्लानिंग और डिस्पैच डिसीजंस के लिए क्रिटिकल है और प्रोडक्शन डिस्पैच टीम्स को क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब यूजर एक्चुअल यार्न डिस्पैच करना चाहता है तो वो करता है ट्रांजैक्शंस यार्न जॉब वर्कआउट आउटवर्ड स्क्रीन से। स्क्रीन ओपन होने पर लिस्ट व्यू शो होता है, जहां प्रीवियसली क्रिएटेड आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस विजिबल होते हैं। टेबल में कॉलम्स होते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डिपार्टमेंट, कंपनी, ट्रांजैक्शन डेट, जॉब वर्क ऑर्डर, एलआर नंबर, रिमार्क्स, स्टेटस और एक्शन। एक्शन कॉलम में व्यू, एडिट, डिलीट के आइकन्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ लास्ट ट्रांजैक्शन डिलीट किया जा सकता है और वो भी तभी जब ट्रांजैक्शन किसी प्रोसेस में यूज ना हुआ हो, अदरवाइज डिलीट ऑप्शन डिसेबल होता है। नया आउटवर्ड ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए यूजर ऐड बटन क्लिक करता है। ऐड फॉर्म ओपन होने पर सबसे पहले डिपार्टमेंट, जॉब वर्कर और जॉब ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना होता है। जॉब ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद कुछ फील्ड सिस्टम से ऑटो फेच हो जाते हैं और डिसेबल्ड होते हैं, जिसे यूजर मैन्युअली एडिट नहीं कर सकता। ऑटो फेच्ड फील्ड्स होते हैं जीएसटी नंबर, एड्रेस, यूनिट। डिलीवरी एड्रेस और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स मैन्युअली चेंज किए जा सकते हैं।
फॉर्म में बेस प्रोडक्ट के रिक्वायर्ड आइटम डिटेल्स भी शो होते हैं, जिससे यूजर को क्लियरली पता चलता है कि कौन सा यार्न सेंड करना है और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। साथ ही टिल डेट आउटवर्ड क्वांटिटी भी शो होती है, जिससे यूजर देख सकता है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट पहले कितना स्टॉक सेंड हो चुका है। अगर बेस स्टेटस क्लोज हो, सिस्टम अलाउ नहीं करता कि यूजर कोई स्टॉक सेंड करे। ये वैलिडेशन इंश्योर करता है कि क्लोज्ड ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन ना हो। यूजर फॉर्म में क्यूआर कोड स्कैन करता है जो यार्न पैकेज पर होता है, और सिस्टम स्कैन क्वांटिटी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अगेंस्ट मैच करता है। सेव बटन यूज होता है जब यूजर ट्रांजैक्शन को टेम्परेरीली पेंडिंग रखना चाहता है, ताकि बाद में एडिट करके क्यूआर कोड्स ऐड या रिमूव कर सके। जब यूजर सबमिट बटन क्लिक करता है तो ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाता है और एडिटेबल नहीं रहता। ये पूरा प्रोसेस इंश्योर करता है कि यार्न आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली ट्रैक हों और जॉब वर्कर को करेक्ट क्वांटिटी और करेक्ट आइटम टाइमली डिस्पैच हो, विद वैलिडेशंस और ऑटोमेशन हेल्पिंग मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। यार्न अप्रूव्ड आउटवर्ड रिपोर्ट का यूज तब होता है जब यूजर को चेक करना हो कि जॉब वर्क ऑर्डर के लिए बीम आउटवर्ड पेंडिंग है या नहीं। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली उन्हीं एंट्रीज को शो करती है जिनके अगेंस्ट अभी तक फुल बीम क्वांटिटी आउटवर्ड नहीं हुई होती, यानी सिर्फ वही रिकॉर्ड्स जहां अभी भी डिस्पैच पेंडिंग है। रिपोर्ट का लोकेशन है रिपोर्ट्स WK वॉपिंग जॉब वर्कआउट वॉप्ड बीम अप्रूव्ड आउटवर्ड। जब यूजर स्क्रीन ओपन करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड आउटवर्ड रिकॉर्ड्स फेच करता है जिनके स्टेटस ओपन है और जिनके अगेंस्ट बीम डिस्पैच कंप्लीट नहीं हुआ। रिपोर्ट में क्लियरली दिखाई देता है कि बीम किस प्रोसेस के लिए जाना है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, अब तक कितनी भेजी जा चुकी है और अभी कितनी भेजना बाकी है। सिर्फ वही डेटा शो होता है जिसका सेंड बेस यस सिलेक्ट किया गया हो। अगर आउटवर्ड कंप्लीट हो चुका हो और सेंड बेस क्लोज कर दिया हो तो वो रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, अदरवाइज वो पेंडिंग रिकॉर्ड्स के साथ शो होता रहेगा। ये रिपोर्ट प्लानिंग और डिस्पैच डिसीजंस के लिए क्रिटिकल है और प्रोडक्शन डिस्पैच टीम्स को क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब यूजर एक्चुअल बीम डिस्पैच करना चाहता है तो वो करता है ट्रांजैक्शंस WK वॉपिंग जॉब वर्कआउट वॉप्ड बीम आउटवर्ड स्क्रीन से। स्क्रीन ओपन होने पर लिस्ट व्यू शो होता है जहां प्रीवियसली क्रिएटेड वॉप्ड बीम आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस विजिबल होते हैं। टेबल में कॉलम्स होते हैं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डिपार्टमेंट, कंपनी, ट्रांजैक्शन डेट, जॉब वर्क ऑर्डर, LR नंबर, रिमार्क्स, स्टेटस और एक्शन। एक्शन कॉलम में व्यू, एडिट, डिलीट के आइकन्स होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ लास्ट ट्रांजैक्शन डिलीट किया जा सकता है और वो भी तभी जब ट्रांजैक्शन किसी प्रोसेस में यूज ना हुआ हो, अदरवाइज डिलीट ऑप्शन डिसेबल होता है। नया आउटवर्ड ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए यूजर ऐड बटन क्लिक करता है। ऐड फॉर्म ओपन होने पर सबसे पहले डिपार्टमेंट, जॉब वर्कर और जॉब ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना होता है। जॉब ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद कुछ फील्ड सिस्टम से ऑटो फेच हो जाते हैं और डिसेबल्ड होते हैं, जिसे यूजर मैन्युअली एडिट नहीं कर सकता। ऑटो फेच्ड फील्ड्स होते हैं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डिपार्टमेंट, कंपनी, ट्रांजैक्शन डेट, जॉब वर्क ऑर्डर। फॉर्म में बेस प्रोडक्ट के रिक्वायर्ड बीम डिटेल्स भी शो होते हैं, जिससे यूजर को क्लियरली पता चलता है कि कौन सा बीम सेंड करना है और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। साथ ही टिल डेट आउटवर्ड क्वांटिटी भी शो होती है, जिससे यूजर देख सकता है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट पहले कितना बीम ऑलरेडी सेंड हो चुका है। अगर बेस स्टेटस क्लोज हो, सिस्टम अलाउ नहीं करता कि यूजर कोई स्टॉक सेंड करे। ये वैलिडेशन इंश्योर करता है कि क्लोज्ड ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन ना हो। यूजर फॉर्म में क्यूआर कोड स्कैन करता है जो बीम के पैकेज पर होता है और सिस्टम स्कैन क्वांटिटी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अगेंस्ट मैच करता है। सेव बटन यूज होता है जब यूजर ट्रांजैक्शन को टेम्परेरीली पेंडिंग रखना चाहता है, ताकि बाद में एडिट करके क्यूआर कोड्स ऐड या रिमूव कर सके। जब यूजर सबमिट बटन क्लिक करता है तो ट्रांजैक्शन फाइनल हो जाता है और एडिटेबल नहीं रहता। ये पूरा प्रोसेस इंश्योर करता है कि वॉप्ड बीम आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली ट्रैक हों और जॉब वर्कर को करेक्ट क्वांटिटी और करेक्ट आइटम टाइमली डिस्पैच हो, विद वैलिडेशंस और ऑटोमेशन हेल्पिंग मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। Warped beam return from job worker. इस स्क्रीन पर हम जॉब वर्कर से वापस आए वॉप्ड बीम्स की सारी रिटर्न एंट्रीज ट्रैक करते हैं। जैसे ही कोई वॉप्ड बीम रिटर्न होता है, उसका ट्रांजैक्शन यहीं रिकॉर्ड होता है और लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देता है। हर रो के अंदर आपको ये डिटेल्स क्लियरली मिलती हैं: सीरियल नंबर, कंपनी नेम, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, आउटवर्ड नंबर, चालान डेट, स्टेटस, स्टोर नेम, रिमार्क्स और एक्शन, व्यू एडिट। ऊपर एक्शन बार में क्विक कंट्रोल्स दिए गए होते हैं: फिल्टर, स्पेसिफिक एंट्रीज ढूंढने के लिए, एक्सेल एक्सपोर्ट, डेटा को एक्सपोर्ट, कॉपी, प्रिंट और क्लियर फिल्टर, अप्लाइड फिल्टर्स रीसेट, ताकि आप लिस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर सको। इस कंसोलिडेटेड व्यू से आप तुरंत देख पाते हो कि कौन सा रिटर्न आया, किस आउटवर्ड रेफरेंस के अगेंस्ट और करंट स्टेटस क्या है। जब नया वॉप्ड बीम रिटर्न क्रिएट करना हो, लिस्ट के टॉप पर ऐड के ऑप्शंस मिलते हैं: एक्सटर्नल, इंटरनल विद सेम GST नंबर और इंटरनल विद डिफरेंट GST नंबर। आप ट्रांजैक्शन नेचर के हिसाब से सही ऑप्शन चूज करके ऐड पर क्लिक करते हो और ऐड वॉप्ड बीम रिटर्न फ्रॉम जॉब वर्कर का फॉर्म ओपन हो जाता है।
नेविगेशन पाथ, ट्रांजैक्शंस, वॉप निटिंग, WK, जॉब वर्कआउट, वॉप्ड बीम रिटर्न। यही वो प्लेस है जहां हम ग्रे प्रोसेस के दौरान जॉब वर्कर को भेजे गए बीम्स के रिटर्न केसेस यानी अनयूज्ड, पार्शियली यूज्ड या रिजेक्ट को इन्वर्ट के रूप में कैप्चर करते हैं। फॉर्म के टॉप पर सबसे पहले गेट इन्वर्ट नंबर सिलेक्ट करना होता है। ये एक सिलेक्टेबल ड्रॉप डाउन होता है जहां से आप रेलेवेंट गेट इन्वर्ट रेफरेंस पिक करते हो। गेट इन्वर्ट सिलेक्ट करते ही सिस्टम लिंक डिटेल्स ऑटो फिल करके डिस्प्ले कर देता है और यूजर इन्हें चेक करके एडिट कर सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गेट इन्वर्ट डिसेबल्ड होता है, ट्रांसपोर्ट नेम सर्चेबल होता है, ट्रांसपोर्ट LR नंबर गेट इन्वर्ट से ऑटो फिल होकर एडिटेबल होता है, कंपनी फ्रॉम गेट इन्वर्ट डिसेबल्ड होती है, डिस्पैच फ्रॉम डिलीवरी सर्चेबल होता है, एड्रेस डिसेबल्ड होता है, GST नंबर और एड्रेस डिसेबल्ड होते हैं। जॉब वर्कर चालान नंबर गेट इन्वर्ट से ऑटो फिल होकर एडिटेबल होता है और जॉब वर्कर चालान डेट भी ऑटो फिल होकर एडिटेबल होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ कार्टन्स इन चालान गेट इन्वर्ट से ऑटो फिल होकर एडिटेबल होता है। नंबर ऑफ कार्टन्स रिसीव्ड एक इनपुट फील्ड होता है। स्टोर टाइप ड्रॉप डाउन होता है जिसमें डिसाइड करना पड़ता है कि रिटर्न बीम किस स्टोर में रखा जाएगा, और रिमार्क्स एक ऑप्शनल टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें यूजर अपना एडिशनल नोट डाल सकता है। आइटम सेक्शन में सबसे पहले वॉप्ड बीम आउटवर्ड टू जॉब वर्कर रेफरेंस दिखाई देता है। ये सिलेक्टेबल होता है। उसके बाद यूजर डिसाइड करता है एज इट इज रिटर्न ड्रॉप डाउन से, यानी बीम जैसा गया था वैसा ही वापस आया है या नहीं। बीम डिटेल्स टेबल में कुछ चीजें सिस्टम से ऑटो आती हैं और एडिटेबल नहीं होती, जैसे बार, आर्टिकल, कलर, ब्रांड, लॉट नंबर और बीम साइज। साथ ही कुछ एडिटेबल फील्ड्स होती हैं जो यूजर को मैन्युअली फिल करनी पड़ती हैं, जैसे नंबर ऑफ बीम्स इन चालान और क्वांटिटी इन चालान। इन प्राइमरी फील्ड्स को फिल करने के बाद यूजर अपडेट बटन प्रेस करता है। अपडेट पर एक पॉपअप ओपन होता है जहां बीम लेवल एंट्री होती है। यहां बीम आईडी एक सिलेक्टेबल ड्रॉप डाउन होता है। सेट नंबर आउटवर्ड रेफरेंस के बेसिस पर ऑटो फिल्ड होता है। बीम साइज, यान आर्टिकल, यान कलर और लॉट नंबर आउटवर्ड से ऑटो फिल्ड होते हैं। ग्रॉस वेट केजी यूजर मैन्युअली एंटर करता है। टेयर वेट केजी आउटवर्ड बीम के हिसाब से ऑटो फिल्ड होता है और लेंथ, मीटर, आउटर डायमीटर और विंडिंग्स यूजर मैन्युअली फिल करता है। पॉपअप के राइट ऐड क्लिक करते ही बीम स्लिप जनरेट होती है और हर बीम की स्लिप 1 by 1 प्रिंट की जा सकती है। इस सेक्शन में आप किलोग्राम क्वांटिटी इन चालान और एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड मैन्युअली एंटर करते हो और सिस्टम ऑटोमेटिकली शॉर्टेज या एक्सेस रिसीव्ड कैलकुलेट करके दिखा देता है, जिससे तुरंत समझ आता है कि एक्चुअल रिसीव्ड एक्सपेक्टेड से कम है या ज्यादा। स्क्रीन के बॉटम पर गेट इन्वर्ट स्टेटस बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। जब सारी एडिटेबल फील्ड्स फिल और वेरीफाई कर ली जाती है तो सेव बटन प्रेस करके वॉप्ड बीम रिटर्न एंट्री कंप्लीट कर दी जाती है। सेव के बाद एंट्री लिस्ट स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होती है, स्टेटस अपडेट हो जाता है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स वापस लिस्ट स्क्रीन से व्यू यानी पेंडिंग स्टेट पर एडिट किया जा सकता है। यान रिटर्न फ्रॉम जॉब वर्कर इंग्लिश नरेशन। इस स्क्रीन पर हम जॉब वर्कर से वापस आई यान की सारी रिटर्न एंट्रीज ट्रैक करते हैं। जैसे ही कोई यान रिटर्न होता है उसका ट्रांजैक्शन यहीं रिकॉर्ड होता है और लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देता है। नेविगेशन पाथ, ट्रांजैक्शंस, यान, जॉब वर्कआउट, रिटर्न है। हर रो के अंदर आपको ये डिटेल्स क्लियरली मिलती हैं। सीरियल नंबर, कंपनी नेम, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, आउटवर्ड नंबर, चालान डेट, स्टेटस, स्टोर नेम, रिमार्क्स और एक्शन, व्यू एडिट। ऊपर एक्शन बार में क्विक कंट्रोल्स दिए गए होते हैं। फिल्टर, स्पेसिफिक एंट्रीज ढूंढने के लिए, एक्सेल एक्सपोर्ट, डेटा को एक्सपोर्ट, कॉपी, प्रिंट और क्लियर फिल्टर, अप्लाइड फिल्टर्स रीसेट, ताकि आप लिस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर सको। इस कंसोलिडेटेड व्यू से आप तुरंत देख पाते हो कि कौन सा यान रिटर्न आया, किस आउटवर्ड रेफरेंस के अगेंस्ट और करंट स्टेटस क्या है। जब नया यान रिटर्न क्रिएट करना हो, लिस्ट के टॉप पर ऐड के ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल विद सेम GST नंबर और इंटरनल विद डिफरेंट GST नंबर। आप ट्रांजैक्शन नेचर के हिसाब से सही ऑप्शन चूज करके ऐड पर क्लिक करते हो और ऐड यान रिटर्न फ्रॉम जॉब वर्कर का फॉर्म ओपन हो जाता है। ये एक कॉमन यान रिटर्न स्क्रीन है जहां से हम अलग अलग प्रोसेसेस जैसे यान प्रोसेस, वॉपिंग, वॉप निटिंग एटसेट्रा के लिए भेजे गए यान का रिटर्न कैप्चर करते हैं। फॉर्म के टॉप पर सबसे पहले गेट इन्वर्ट नंबर सिलेक्ट करना होता है। ये एक सिलेक्टेबल ड्रॉप डाउन होता है जहां से आप रेलेवेंट गेट इन्वर्ट रेफरेंस पिक करते हो। गेट इन्वर्ट सिलेक्ट करते ही सिस्टम लिंक डिटेल्स ऑटो फिल करके डिस्प्ले कर देता है और यूजर इन्हें चेक करके एडिट कर सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गेट इन्वर्ट डिसेबल्ड होता है, ट्रांसपोर्ट नेम सर्चेबल होता है, ट्रांसपोर्ट LR नंबर गेट इन्वर्ट से ऑटो फिल होकर एडिटेबल होता है, कंपनी फ्रॉम गेट इन्वर्ट डिसेबल्ड होती है, डिस्पैच फ्रॉम डिलीवरी सर्चेबल होता है, एड्रेस डिसेबल्ड होता है, GST नंबर और एड्रेस डिसेबल्ड होते हैं, जॉब वर्कर चालान नंबर गेट इन्वर्ट से ऑटो फिल होकर एडिटेबल होता है और जॉब वर्कर चालान डेट भी ऑटो फिल होकर एडिटेबल होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ कार्टन्स इन चालान गेट इन्वर्ट से ऑटो फिल होकर एडिटेबल होता है। नंबर ऑफ कार्टन्स रिसीव्ड एक इनपुट फील्ड होता है। स्टोर टाइप ड्रॉप डाउन होता है जिसमें डिसाइड करना पड़ता है कि यान रिटर्न के स्टोर में रखा जाएगा और रिमार्क्स एक ऑप्शनल टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें यूजर अपना एडिशनल नोट डाल सकता है। आइटम सेक्शन में सबसे पहले
यार्न आउटवर्ड टू जॉब वर्कर रेफरेंस दिखाई देता है। ये सिलेक्टेबल होता है। उसके बाद आउटवर्ड रेफरेंस के बेसिस पर डिटेल्स ऑटो लिंक हो जाती हैं। पॉपअप एंट्री के अंदर हर कार्टन वाइज डिटेल्स कैप्चर होती हैं। यहाँ सीरियल नंबर सिस्टम से ऑटो सीरियलाइज्ड होता है। कार्टन नंबर यूजर मैन्युअली इनपुट करता है। नंबर ऑफ कॉप्स एक इनपुट फील्ड होता है। यार्न आर्टिकल, यार्न कलर और लॉट नंबर आउटवर्ड डिटेल्स के बेस पर ऑटो फील्ड होते हैं और एडिटेबल नहीं होते। ग्रॉस क्वांटिटी और नेट क्वांटिटी यूजर मैन्युअली एंटर करता है। ग्रेड एक सिलेक्टेबल ड्रॉप डाउन होता है जैसे A, B, C रिजेक्टेड और यूनिट आउटवर्ड रेफरेंस के बेसिस पर ऑटो फिल्ड होता है। जब सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल हो जाते हैं तभी ऐड बटन इनेबल होता है। ऐड क्लिक करते ही कार्टन स्लिप जनरेट होती है और हर कार्टन की स्लिप 1 बाय 1 प्रिंट की जा सकती है। इस सेक्शन में आप किलोग्राम क्वांटिटी इन चालान और एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड चेक कर सकते हो और सिस्टम ऑटोमेटिकली शॉर्टेज या एक्सेस रिसीव्ड कैलकुलेट करके दिखा देता है, जिससे तुरंत समझ आता है कि एक्चुअल रिसीव्ड एक्सपेक्टेड से कम है या ज्यादा। स्क्रीन के बॉटम पर गेट इन्वर्ट स्टेटस बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, जिसे आप क्लोज कर सकते हो। जब सारी एडिटेबल फील्ड्स फिल और वेरीफाई कर ली जाती है तो क्लोज रिटर्न बटन प्रेस करके यार्न रिटर्न एंट्री कंप्लीट कर दी जाती है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।